31 साल पहले 19 जनवरी, वो दिन जब कश्मीरी पंडितों को अत्याचार का सामना करना पड़ा और उनको अपने ही लोगों ने अपने ही घरों से, अपनी ही ज़मीन से, अपने ही परिवार के साथ भागने पर मजबूर किया। कश्मीर में हिंदुओं के साथ कैसी त्रासदी हुई, कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हुआ, ये सच आज आपको ज़रूर जानना चाहिए। यह मुद्दा पिछले 30 साल से गुमनामी के दौर में जी रहा था। 30 साल से पिछले कश्मीरी पंडितों की सूद लेने वाला कोई नहीं था। कश्मीरी पंडितों का मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक रह गई। लेकिन आज जब इस मुद्दे पर एक फिल्म बनी है तो ये मुद्दा फिर से लोगों की जुबान पर है। आइए सुनते हैं इस कश्मीरी पंडितों की झकझोर देने वाली कहानी। उस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, लेकिन सही मायने में वहां हुकूमत चल रही थी आतंकवादियों और अलगाववादियों की। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंकवाद का ये खूनी खेल शुरू हुआ था साल 1986-87 में, जब सैयद सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे। साल 1987 के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता के सामने दो रास्ते थे। या तो भारत के लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकार चुने या फिर उस कट्टरपंथी यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट का साथ दें जिसका मंसूबा कश्मीर को पाकिस्तान बनाना था और जिसके इशारे पर कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की जा रही थी। हिंसा और आतंकवाद के माहौल में भी जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने लिए लोकतंत्र का रास्ता चुना। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कट्टरपंथियों ने कश्मीर की आज़ादी की मांग और तेज कर दी और हिंदुओं का नरसंहार होने लगा। लेकिन कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला सरकार तमाशाबीन बनी रही। कश्मीरी पंडित शशि टीकू गंजू का कहना है कि मुस्लिम पड़ोसी थे, वो भी वहाँ रहते थे और हर कोई धमकी दे रहे थे कि यहाँ से निकल जाओ। अचानक रातों रात हिंदुओं के घरों पर पोस्टर चिपका दिए गए। कश्मीरी पंडित निर्जा साधु ने कहा कि वो आपके घर की दीवारों पर पोस्टर लगा देते थे, सीधे ना मिले, लेकिन जब आपको दीवार की पोस्टर मिलेगा तो आप निकलोगे नहीं तो आपको उड़ा देंगे, आपको यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अचानक रातों रात मस्जिदों से देश विरोधी नारे गूंजने लगे। कश्मीरी पंडित आदित्य बकाया ने कहा, सभी नारे लगा रहे थे, यहाँ क्या चलेगा, निज़ामे मुस्तफा, असी गछी पाकिस्तान बटाओ, रोवस न त बटने उसान। इसका मतलब हुआ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हिंदुओं के बगैर, लेकिन उनकी औरतों के साथ। अचानक रातों रात मंदिरों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया और हिंदू की सारी पवित्र स्थलों को इन आतंकवादियों ने तहस नहस कर दिया। 19 जनवरी 1990 को शुक्रवार की सुबह डल झील पर शिकारा का संगीत नहीं बल्कि कट्टरपंथियों का शोर सुनाई पड़ा। हिंदुओं के घरों की दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए गए। कश्मीर के कोने कोने से फरमान जारी किए जा रहे थे कि कश्मीर से कश्मीरों पंडितों को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, या तो यहाँ रह के कन्वर्ट हो जाएं या फिर यहाँ से भाग जाएं। आपको ये ज़मीन छोड़ के जाना पड़ेगा। और इस बात को लेकर कश्मीरी हिंदुओं, खासकर कश्मीरी पंडितों ने एक अच्छी खासी कीमत चुकाई और उन्हें अपने घर से बेघर होना पड़ा। वो किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में
प्रवासी बनकर, मेहमान बनकर सड़कों पर जाड़े में सड़क के किनारे अपना जीवन जीने को मजबूर हो गए, जहां उनको न खाने के लिए खाना था, न पीने के लिए पानी, न रहने के लिए घर था, न सोने के लिए बिस्तर। रातों रात वो कश्मीरी पंडित जो अपने घरों में ठाठ से जन्नत कहे जाने वाली धरती पर रहते थे, दाने दाने को मोहताज हो गए। उनकी रातों की नींद चली गई और जिंदा रहना ही उनकी उपलब्धि बन गई। हथियार लहराती हुई भीड़ नारों के साथ अचानक से कश्मीरी पंडितों के घरों में दाखिल हो जाती थी। वहां उनकी औरतों के साथ छेड़खानी की जाती थी, बच्चों को मारा जाता था, ताने दिए जाते थे, टॉर्चर किए जाते थे। उनके साथ तो सब कुछ होता था जो एक जानवर के साथ भी नहीं किया जा सकता है। लोगों को लगा कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लोग बड़ी संख्या में पलायन करने लगे और लोग जल्द से जल्द वहां से भाग गए। इसी दौरान कश्मीरी पंडितों से जुड़े 150 शैक्षणिक संस्थानों को आग लगा दी गई। 103 मंदिरों, धर्मशालाओं और आश्रमों को तोड़ दिया गया। कश्मीरी पंडितों की दुकानों और फैक्ट्रियों में लूट की 14,430 घटनाएं हुई। 20,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की खेती योग्य जमीन छीनकर उन्हें भगा दिया गया। जहां इस मामले के पहले कश्मीर में 77,000 के आसपास कश्मीरी पंडितों के परिवार थे, वहीं आज इनकी संख्या 800 से भी कम है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जेनोसाइड हुआ। मंदिरों के साथ साथ पूरा घर जला दिया गया, सारे सामान जला दिया गया, किताबें जला दी गई और कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं का कुछ नहीं छोड़ा गया। कश्मीरी पंडित शशि टीकू गंजू का कहना है कि जो आजू बाजू को लोग थे वही पराये हो गए। उन्होंने ही धोखा दिया। जो अमन चैन की बातें करते थे, जो कहते थे कि आप यहीं रहो, हम आपका कुछ नहीं होने देंगे, उन्हीं ने अलगाववादियों के साथ मिलकर हमारे घरों को लूट लिया। उन्होंने ही अलगाववादियों के साथ मिलकर हमारे घरों को आग लगा दी। कश्मीरी पंडित बताते हैं कि हम कश्मीर में पीटीवी देख सकते थे। वहाँ पाकिस्तान का पीटीवी बहुत लोकप्रिय था। उस दौर में कश्मीर के वहाँ के मुसलमानों को उकसाया जा रहा था। उनके दिमागों में कश्मीरी पंडितों और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरा जा रहा था और ये जहर कश्मीरी पंडितों पर कहर बन के टूटा और कश्मीरी पंडित बर्बाद हो गए। मीडिया ने भी कश्मीरी पंडितों पर हो रहे जुल्म को कवर नहीं किया। कश्मीरी पंडितों को सुनने वाला कोई नहीं था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही। कोई कश्मीरी पंडितों को सूद लेने वाला नहीं था। अलगाववादियों का एक ही मकसद था, किसी तरह भारत को अस्थिर करना। हिंदू के खिलाफ हर तरह लग रहे थे नारे। एक कश्मीरी पंडित बताते हैं कि मुझे याद है कि सुबह के 4 बजे होंगे, बाहर अंधेरा था और मस्जिद से आवाजें आ रही थी। बारामूला में वो मस्जिद मेरे घर से 15 फीट दूर थी। मेरी नींद खुली और मैंने अपनी बुआ को देखा तो खिड़की से देख रही थी और वो रो रही थी। ऐसा खौफनाक मंजर हमने कभी नहीं देखा था। हमें अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। कई सारे छोटे छोटे बच्चे इस भीड़ का शिकार हो गए। कई सारी बहु बेटियां इस भीड़ और इस नफरत का शिकार होगी। कोई अपने परिवार का साथ पूरी तरह भागने में सफल रहा तो कई लोगों ने अपने परिवार के कई कीमती लोगों को वहीं पे छोड़ दिया। जबकि इन कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पे जिन लोगों ने अभियान चलाया था, जैसे मकबूल भट्ट, यासीन मलिक जैसे लोग, वो वहाँ पे रातों रात हीरो बन गए। उन्होंने करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी बना ली और वो अपने बच्चों को फॉरेन और अपने परिवार को भी फॉरेन में शिफ्ट करने में कामयाब रहे।
19 जनवरी 1990 को जब कश्मीरी पंडित अपने ही घर से बेघर किए जा रहे थे, उस वक्त केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी और देश के गृह मंत्री थे महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और इस तरह कश्मीरी पंडित अचानक अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। कश्मीरी पंडितों के घर वापसी के बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन अभी तक ये वादे पूरे नहीं हुए। कश्मीरी पंडितों की एक खौफनाक दर्दनाक कहानी शायद आप सुन सकते हैं, लेकिन जिसने उस खौफनाक मंजर को देखा होगा, जिसने वो यातनाएं सही होंगी, जिसने उसे महसूस किया होगा, शायद उसको महसूस कर पाना आज मुश्किल है।